तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी के सक्सेस पॉइंट पर। तो बच्चों, हम आज जानेंगे बोर्ड मास का रूल कि बोर्ड मास का रूल क्या होता है। तो आइए बोर्ड मास को ध्यान से देखिए। तो यहाँ बोर्ड मास को ध्यान से देखिए, जो बी है, इस बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स। और ब्रैकेट से तीन होते हैं। एक ये बड़ा ब्रैकेट होता है, सबसे बड़ा ब्रैकेट ये है, उससे सबसे छोटा ब्रैकेट ये है, और ये मंझला ब्रैकेट है। इधर देखिए, ठीक। इस ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है का। और का अगर हम इसका अर्थ निकालें तो का मतलब भी गुणा होता है। का मतलब क्या होता है? गुणा। तब भी आप गुणा ही करेंगे। तो यहाँ पर डी है बच्चों, तो डी का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन का अर्थ होता है, इसको हिंदी में कहते हैं भाग। और भाग का सिंबल होता है इस तरीके, ये रहा भाग का सिंबल। फिर M4 होता है मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाइकेशन, तो मल्टीप्लाइकेशन मतलब होता है गुणा। गुणा का सिंबल इस तरीके है। फिर ए का मतलब होता है ऐड। ऐड का अर्थ पता है? जोड़। ऐड का अर्थ क्या होता है? जोड़। जोड़ का सिंबल इस तरीके होता है। फिर आता है सब्ट्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं घटाना। तो घटाना का सिंबल होता है इस तरीके। अगर रूल आपको समझ में आया होगा तभी आप आगे आपको सवाल समझ में आएंगे। अगर आपको रूल नहीं समझ में आया है तो आगे के कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए एक छोटा सा सवाल देखते हैं। जैसे कि एक सवाल मान लीजिए हमारा है, लिखा है 21 प्लस 18 भागित 3। तो मैंने सबसे पहले आपको ऊपर बता दिया था कि सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर ब्रैकेट के बाद हम करते हैं ऑफ यानी कि का, कहीं पर का लिखा हो, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड और सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको कहीं पर भी ना भाग, इसमें आपको कहीं पर ब्रैकेट्स नहीं दिया है, का कहीं पर है नहीं, इसमें भाग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। सबसे पहले तो वो भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए क्या करेंगे? आप ध्यान से देखिए, यहाँ कितना लिखा है? 3। कितना लिखा है? 3। यहाँ लिखा है 18। तो 3 का आप भाग करिए 18 से, तो कितना हो जाएगा? 3 छंग 18। 3 का टेब आप भाग करेंगे 18 से तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो इन दोनों जगहों के स्थान पर कितना रखेंगे? 6। तो आगे हमारा क्या बनेगा? 21 प्लस 6। अब आपको इतना आता होगा, तो 21 प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 27। तो बच्चों ये रहा आपका आंसर, 27। समझ में आया? फिर दूसरा हमारा सवाल है 123 माइनस का 81 प्लस का 9। फिर इसमें देखेंगे हम, क्या इसमें कहीं पर आपको ब्रैकेट्स दिख रहा है? क्या कहीं पर का है? क्या कहीं पर भाग है? इसमें भाग भी नहीं है। क्या गुणा है? गुणा भी नहीं है। क्या जोड़ है? यस, जोड़ है। तो सबसे पहले हम जोड़ करेंगे। हम 81 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 90। तो इन दोनों के स्थान पर कितना रखेंगे? 90। तो अगला स्टेप करेंगे 123 माइनस का 90। अब आप 123 में से 90 घटाएंगे, तो आप 123 में से 90 घटा लीजिए। 123 और भागित और माइनस 90, तो यहाँ हम 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से 0 गया 3, यहाँ 12 से 9 गया 3। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 33। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक। आगे दूसरा सवाल आपको एक ब्रैकेट वाला बता देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट वाला सवाल काफी मुश्किल होता है, टफ होता है। लिखा है 13 माइनस, ब्रैकेट के अंदर लिखा है 8 गुणे 2, ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ब्रैकेट के बाहर लिखा है प्लस 3। अब देखो ध्यान से बच्चों, इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट में लिखा 2 गुणे 8। 2 गुणे 8 कितना होता है? 2 8 16। तो इस पूरे ब्रैकेट के स्थान कितना रखेंगे? 16। और आगे कितना है? 13 माइनस और प्लस का 3। अब उसके बाद क्या करेंगे? गुणा के बाद आपको पता है जोड़ होता है। तो यहाँ जोड़ कहाँ पर लिखा है? ये आपका जोड़ रहा, आपको लिखा दिख रहा है 3 जोड़ का। तो यहाँ कितना लिखा है? 13। ये भी जोड़ ही का माना जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई सिंबल ना लगा। जब तक सिंबल नहीं लगा होगा तब तक हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि जोड़ का निशान है कि जोड़ का मतलब पूरी संख्या जोड़ प्लस में है कि माइनस में है। तो यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब पूरी संख्या जोड़ में है। तो 13 में हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 16। तो हो जाएगा 16। फिर आगे हो जाएगा ये माइनस का, ये आगे माइनस का 16 रख लेंगे। तो आप बताइए, प्लस का 16 और माइनस का 16 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 0। 0 आंसर आएगा नहीं आएगा? तो यही आपका हो गया आंसर। अब एक सवाल और देख लेते हैं बच्चों। एक सवाल थोड़ा माइनस वाला आता है। एक सवाल इस तरीके आता है कि ब्रैकेट के अंदर आपको दिएगा -3, प्लस का ब्रैकेट के अंदर आपको दिएगा -6, भागित में देगा आपको -3। अब इसको कैसे करेंगे?
आपको पता है यहाँ पर है भाग, क्या है भाग। एक चीज और याद रखना, आप यहाँ से इसको भाग कर लीजिए, यहाँ जो हो जाएगा 3 दुनाई 6, 3 दुनाई 6। ये माइनस माइनस क्या होता है, इतना ये भी याद रखना कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो आ जाएगा प्लस का 2, और उसके बाद इसको भी ब्रैकेट कर लीजिए और आगे प्लस लगा दीजिए, फिर यहाँ माइनस का आपका बचेगा 3। अब आपको जोड़ करना है, तो पहले आप इसका जोड़ कर लीजिए कि यहाँ संख्या प्लस में यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और फिर प्लस करेंगे, प्लस माइनस प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर दोनों के स्थान पे ये प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस ये देखो इधर पहले करेंगे प्लस 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 और फिर प्लस माइनस माइनस, तो 3 में 2 जाए कितना बचेगा, आपका बचेगा माइनस का 1। ये बच्चों आपका आंसर रहा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।